अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अपनी शायद वैल्यू बढ़ाने के लिए या मुरव्वत के अंदर बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको निभाने की कोशिश करते रहते हैं और उनको निभाते निभाते एक दिन हम खुद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ये कह लें कि हम बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार जो है वो हो जाते हैं। आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इस तरह के रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ते जो हैं वो इन लॉज में ही कोई रिश्ता हो, हमारे शौहर का हो, नंद का हो, सास का हो, ससुर का हो, बल्कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहां हम कभी कभी फिर भी कोई जवाब दे देते हैं कि हमें ये काम नहीं करना या मुझसे ये नहीं होता या मैं आपके इस बात के ऊपर आपका साथ नहीं दे सकती। लेकिन आज मैं जिस रिश्ते की बात करने लगी हूँ, जिन रिश्तों की बात करने लगी हूँ, वो हमारे बहुत ही क्लोज रिश्ते होते हैं जहाँ हमें ना कहना बिल्कुल नहीं आती। जैसे हमारे बहन भाई हैं, इवन के हमारे अपने माँ बाप हैं। आपने फील किया होगा कि अगर कोई बड़ी बहन या भाई है तो वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए अपनी सारी सारी जिंदगी जो है वो वक्फ कर देगी, उनको एजुकेशन हासिल करवाएंगी, उनकी जो है वो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखेंगी, लेकिन वो मुरव्वतन कभी ये भी नहीं कह पाएंगी कि अब बस कर दें या मैं थक गई हूँ या मैं इस रिश्ते को अब मजीद नहीं निभा सकती। बल्कि शायद कभी कभी तो आखिरी लम्हात तक, मौत के दरवाजे तक हमें उन रिश्तों को निभाना पड़ता है। लेकिन क्या वो रिश्ते दोबारा आपको कदर देते हैं? क्या वो रिश्ते इस काबिल होते हैं कि आप उनको निभा सकें? जैसे मैंने पहले बात की कि अगर दूसरे कोई रिश्ते हों, इन लॉज का रिश्ता हो, कोई फ्रेंड का रिश्ता हो, कोई कुलीग का रिश्ता हो, कोई और रिश्ता हो, तो हम कभी कभी थक हार कर उनको जवाब दे देते हैं, ना बोल देते हैं। लेकिन इन रिश्तों के सामने हम ना नहीं बोलते। और ये वो रिश्ते होते हैं, मैं सब रिश्तों की बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि ऐसे रिश्ते अगर खुद गर्ज बन जाए, इनके अंदर मुनाफकत आ जाए, इनके अंदर अगर लालच आ जाए, तो ये फिर आपका खून इस तरह चूसते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आती। ये आपकी हड्डियों के ऊपर जो है वो दीमक की तरह चिमट जाते हैं। आपको खुद समझ नहीं आती कि किस तरीके से ये मीठी छुरी बनकर जो है वो आपको बिल्कुल अंदर से हिलाकर आपकी जिंदगियां खत्म कर देते हैं। तो यहाँ जागने की जरूरत है, खुद को संभालने की जरूरत है। खुदा के लिए कोई भी रिश्ता कितना ही क्लोज क्यों ना हो, अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैंने एक हद तक इसकी मदद कर दी है, जितना मैं इसके लिए कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर ली है, उसके बाद बंद कर दें। अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। सबसे पहले अपने बारे में सोचें। उस रिश्ते को जो है ना सारी उम्र बैसाखियों का सहारा मत दें, उसे इंडिपेंडेंट बनना सिखाएं। उसे बताएं कि एक हद तक मैंने आपका काम किया, अब जो करना है वो आपने खुद अपने लिए करना है। आप एक दफा करके तो देखें। अगर वो रिश्ता आपके साथ मुखलस होगा तो वो आपकी इस बात को समझेगा और ज़रूर इस चीज़ को, इस दर्द को समझेगा कि इस इंसान ने या इस भाई ने या इस बहन ने मेरे लिए अब बहुत कुछ किया है, अब मुझे अपने लिए खुद कुछ करना है। लेकिन अगर उस इंसान को लालच है, अगर उस इंसान को आदत पड़ चुकी है सहूलियात लेने की, अगर उसको ये आदत पड़ चुकी है कि सिर्फ आप कमाएंगे और वो घर बैठ के सुकून से खाएगा या उड़ाएगा, तो वो आपके अंदर खामियां ढूंढना शुरू कर देगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है या आपने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आप उनके बिहेवियर को चेंज होते देखेंगे। आप देखेंगे कि उनके दिलों में आपके लिए कितनी नफरतें थी, जो आप समझ रहे थे कि शायद मैंने इनके लिए बहुत अच्छा किया है और ये मेरी बहुत इज्जत करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ उस टाइम तक करेंगे जब तक आप उनको प्लेट में रखकर दे रहे हैं। जिस दिन आप जो है वो उनको ये कहना शुरू कर देंगे कि आप जाएं, बाहर निकलें, खुद कमाएं, खुद अपने बच्चों के लिए कुछ करें, उस दिन आप अपना और उनका रवैया एक दूसरे के साथ देखिएगा। अगर तो वो रवैया प्यार वाला हुआ, रिस्पेक्ट वाला हुआ, तो समझ जाइएगा कि जो पीछे आपने मोहब्बत की, इज्जत उनको दी या उनके लिए मेहनत और स्ट्रगल की, वो कामयाब हो गई। और अगर नहीं तो सोचिएगा, रुकिएगा और अपने लिए जीना शुरू कीजिएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में क्या कोई इस तरह का रिश्ता है या फिर आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में रुसवाई और जिल्लत आपके हाथों आई।